Hello everyone, welcome to Seek and Gets English Grammar Series. आज हम डिस्कशन करिवा क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर रो द पैसिव रो पार्ट 3 पूर्वरु आमे हार पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कशन कर सरचे जो माने देखि ना डिस्क्रिप्शन में दे जेथिवा लिंक रे क्लिक करी तो माने एहा को पाई परिबो। आज रो एपिसोड रे आमे द पैसिव रो एक्टिविटी 1 2 3 और 4 रो समस्त प्रश्न रो उत्तर गुडी को कोन एवं कहीं हेबो से विषय डिस्कशन करियो। सो स्टे विथ अस, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्टिविटी 1, verbs in some of the following sentences are active, in some passive। अर्थात निम्न दिया जाइथिबा वाक्य मानक मध्य रे केतेक वाक्य एक्टिव वॉइस रे अछंती एवं केतेक वाक्य पैसिव वॉइस रे अछंती। आइडेंटिफाई देम, समानकु चिन्हट करो, एंड देन राइट ए फॉर एक्टिव सेंटेंसेस अर्थात एक्टिव सेंटेंस मानक पाई सेमानक साइड रे थिबा बॉक्स रे हमें ए लिखिबा एंड पी फॉर द पैसिव वंस इन द बॉक्स गिवन अगेंस्ट ईच सेंटेंस। बीट आई, प्रकाश किल्ड ए स्नेक विथ ए स्टिक। तो पहले एठा लक्ष्य करो, प्रकाश हेउची सब्जेक्ट एवं किल्ड हेउची वर्ब, ता सहित ए स्नेक होउची एठारे ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही टाइप रही एसवीओ पैटर्न रही, तेणु आम कहवा जे ये एक्टिव फॉर्म रे अच्छी, तेणु आंसर होउची ए। क्वेश्चन बीट डबल आई, मदर हैज मेड ए स्वीट केक फॉर मी। ताले एठारे केक होउची ऑब्जेक्ट, ये मध्य एसवीओ पैटर्न रही। ओके, तो ऑब्जेक्ट लास्ट रही से एक्टिव वॉइस अटे। बीट 3, मिस्टर पटनायक हैज बीन सिलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो एठारे तुम देखुच मिस्टर पटनायक हैज बीन सिलेक्टेड दिया जाइछि, तो हैज बीन सिलेक्टेड अर्थ होला तांकू बछा गला, तांकू सिलेक्ट करा गला एज ए प्रेसिडेंट। सो एठारे हमें कहवा जे एई जो सेंटेंस टी पैसिव रे रहिछि, तो मिस्टर पटनायक को एठी ऑब्जेक्ट हिसाब निया जाइछि एवं से अन्य तांको दलर सदस्य मानक द्वारा बछा हिचंती, सेथिमे एहा एक पैसिव सेंटेंस अट। बीट आईवी, आर एन टैगोर रोड द गीतांजलि। आर एन टैगोर मीन्स रवींद्रनाथ टैगोर एवं से गीतांजलि नामक एक पुस्तक लिखिते जो नोबेल प्राइज मिलता है, कथा तुम जानिछ। तो एठारे तुम सेंटेंस लक्ष्य करछ, आर एन टैगोर होची सब्जेक्ट एवं रोड होची वर्ब, तार सहित गीतांजलि जहाँकि एक पुस्तक ये ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट लास्ट रही से एक्टिव वॉइस अटे। बीट भी, व्हाई वाज ही बिटेन। तो जदि आम यहाँ को डिक्लेरेटिव फॉर्म को आनिमा, ये सेंटेंस टी केमिति हबो, समबडी बीट हिम। तेणु एठारे आमे कहि परिबा जे ए जो सेंटेंस टी समबडी बीट हिम ये होची एक्टिव फॉर्म रही, एवं व्हाई वाज ही बिटेन ये वर्तमान इंटरोगेटिव फॉर्म रे अछि, ता सहित पैसिव रे भी रही। जदि या आम नॉर्मली डिक्लेरेटिव सेंटेंस करवा ताले ये आसीबो ही वाज बिटेन। ओके, ही वाज बिटेन एवं एठारे गोटे डबल वर्ड लगा जाए कि आपको इंटरोगेटिव करा जाइछि, व्हाई वाज ही बिटेन। तो हम कहवा ये होची पैसिव फॉर्म रे थिबा एक सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मस्ट हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय नाउ। ताले ही मस्ट हैव फिनिश्ड ये नॉर्मल सेंटेंस टी, ये देखो एठारे हैव रही एवं फिनिश्ड रही। तुम जानिछ जदि परफेक्ट फॉर्म रे थिबा कोनोसी सेंटेंस को आम पैसिव करछे ताहले निश्चित भावे हैव बा हैज पाखरे बीन लागे, एठारे बीन लागिथिबार तुमे लागी नाही ए कथा तुमे लक्ष्य करि परछो, तेणु एहा एक्टिव फॉर्म रे अछि बोली हम कहबा। एक्टिविटी 2, पुट द वर्ब इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट पैसिव फॉर्म। एठारे हम कुछ सेंटेंस दिया जाइछि एवं प्रत्येक सेंटेंस रे ब्रैकेट मध्य रे गोटे गोटे वर्ब रही। ए वर्ब रो अप्रोप्रिएट फॉर्म बा सुइटेबल फॉर्म को आमे फिलअप करवा। क्वेश्चन आई, ए कार विल ब्रैकेट रही बाय नेक्स्ट ईयर इफ द सेविंग्स इनक्रीज। तो एठारे बाय देछि एवं एठारे टाइम अछि नेक्स्ट ईयर, अर्थात भविष्यत रे ए कामटी हबो, भविष्यत रे गोटे कार किना जीवो। तो एभली क्षेत्र रे आमे जेहेतु आम को पैसिव करने जाऊे, तेणु यहाँ को आम विल तो अच्छी, विल पाखे आम गोटे बी लगेदवा, मन रख
विल साल एम समस्ते होती गोटे गोटे मोडाल एवं मोडाल मानू जिते मोडाल लगी कौन सेंटेंस को आम जिते पासिव करूँ से पाखे जस्ट गोटे बी लगाऊ एवं तापर भर्बर थर्ड फॉर्म की यूज करा जाए तेणु एठारे आम कौन करवा एठारे विल लगी विल पाखे बी गोटे लगेदवा एवं बी पाखे बायर थर्ड फॉर्म बॉट यूज करवा BOUGHT ओके। तो ए कार विल बी बॉट नेक्स्ट ईयर इफ द सेविंग्स इंक्रीज ये हूँ आंसर। क्वेश्चन डबल आई थाउजेंड्स ऑफ पीपुल किल इन द अर्थक्वेक इन जापान लास्ट ईयर। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपुल किल खाली अच्छी एटा लास्ट ईयर कथा कहुच्छी गत वर्षर कथा। तो एठारे टाइम निकट अतीत बोली आम यहाँ बुझीपर जेहेतु टाइम मेंशन कराई। तो एठारे आम आंसर लिखा वेर किल्ड ओके। थाउजेंड्स ऑफ पीपुल वेर किल्ड इन द अर्थक्वेक इन जापान लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई व्हाट कैनॉट क्यूर मस्ट एंड्यूर क्यूर आउ एंड्यूर ब्रैकेट रही। कैन होची एक मोडाल मस्ट मध्य होची एक मोडाल तेणु आपर आम गोटे गोटे बी लगेवा। तो ये लिखा आम कैनॉट बी क्यूड तापर अच्छी मस्ट तो मस्ट मस्ट पाखे फर्दर गोटे बी लगेवा एवं एंड्यूर देछि आम ये लिखा एंड्यूर्ड। क्वेश्चन आईवी ही शुड ब्रैकेट रही पनिश फॉर टेलिंग ए लाई। तो शुड हूँ एक मोडाल ये आम लिखा शुड बी पनिश्ड ओके शुड बी पनिश्ड फॉर टेलिंग ए लाई। क्वेश्चन भी इंग्लिश स्पीक ऑल ओवर द वर्ल्ड एठारे स्पीक रही आम नॉर्मल लिखा इंग्लिश इज स्पोकेन। तो इंग्लिश भाषा कुहा जाए लोक मैंने कथबार्ता करती इंग्लिश इज स्पोकेन ऑल ओवर द वर्ल्ड सारा पृथ्वी रे लोक मैंने कथबार्ता करती। क्वेश्चन भी आई द रोड रिपेयर व्हेन आई सॉ इट लास्ट ईयर। तो मुझे जिते लास्ट ईयर रोड टी को देखी से रोड काम चली तेणु एठारे आम या पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म रे लिखा सहित पासिव कर लिखा द रोड को एठारे ऑब्जेक्ट हिसाब से नहीं लिखा द रोड वाज बीइंग रिपेयर्ड। बीइंग आम एठारे कहीं लिखुचे कारण आम ये सेंटेंस टी को पास्ट प्रोग्रेसिव रे लिखुचे काम चली से जिते मुझे देखली लास्ट ईयर तेणु एठारे बीइंग लगा जाए एवं ये हूँ रूल पासिव कला बेले आम ये रूल को फॉलो करूँ ता सहित बाकी जिनस तुम ये आड कर व्हेन आई सॉ इट लास्ट ईयर यहाँ लास्ट रे लिखिपर। क्वेश्चन भी डबल आई द एक्सीडेंट माइट कॉज ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ड्राइवर ब्रैकेट रही कॉज एठारे मोडाल यूज कर माइट माइट एवं वुड भली मोडाल मान पाखरे सर्वदा बा अधिकांश समय हैव बा हैव बीन लगा जाए एवं तापर यहाँ पासिव कर जाए सब क्षेत्र में नुह बट मोस्ट ऑफ द केसेस। तेणु आम ये कौन करवा जदि आम सेंटेंस मीनिंग बुझा सेंटेंस मीनिंग टी कौन द एक्सीडेंट माइट कॉज ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ड्राइवर अर्थात एक्सीडेंट ड्राइवर केयरलेसनेस जो अर्थात अजत्नशीलता जो घटी थी पारे। तेणु एठारे आम माइट तो अच्छी माइट पाखे हैव लगेवा एवं जेहेतु आम हैव यूज करछे ता पाखे बीन लगा ता सहित एठारे आमको भर्ब देछि कॉज जहाँकि आम ताको थर्ड फॉर्म रे लिखि नबा कॉज्ड। तो माइट हैव बीन कॉज्ड ये हम आंसर। क्वेश्चन नंबर भी ट्रिपल आई पीपुल डिनाय जस्टिस दिस डेज अर्थात लोक मानक न्याय मिलू नहीं डिनाय जस्टिस। तो डिनाय को आम तार थर्ड फॉर्म को लेकिन जावा डिनायर थर्ड फॉर्म हम डिनाइड ओके। ता सहित ये वर्तमान एक नित्य नैमित्तिक घटना हो गला अर्थात आजिकल एमतिया घटना घटी चलती लोक मैंने न्याय पाऊना तेणु यहाँ नॉर्मल आम प्रेजेंट सिंपल लिखा से आंसर हम पीपुल आर डिनाइड। क्वेश्चन आई एक्स हिज ग्रांडफादर से टू हैव बीन ए लैंडलॉर्ड। ता जेजेबापा जड़े लैंडलॉर्ड भाव जनाशुना अटंती कि जनाशुना थिले। तो दुईटा जाक सेंटेंस भर तुम्हें किसी बन पार जदि तुम्हें भावुच जे मुझे प्रेजेंट रे बनैमी ताहले हिज ग्रांडफादर इज सेड टू हैव एमती लिखिपर किंबा जदि यहाँ पास्ट रे बनवाई चाहूच वाज सेड टू हैव ये हो पार
बट ये तुमको यार तुम चॉइस उपर डिपेंड कर तुम यहाँ प्रेजेंट रख कि पास्ट रख। क्वेश्चन नंबर एक्स आई लाइक लिव अलोन। एठारे लिव अच्छी एवं लिव रो थर्ड फॉर्म तुम जान लेफ्ट। लाइक पर आम एठारे टू बी यूज कर बीइंग यूज कर तुम चॉइस रे तुम किसी यूज कर बट बीइंग एठारे मोर अप्रोप्रिएट हम। तेणु एठारे आम एठारे लिखिपर आई लाइक बीइंग एवं बीइंग पर ए जो लिव रो थर्ड फॉर्म लेफ्ट यूज करवा लेफ्ट अलोन। I like being left alone, you have answer. Activity 3. Here under is a letter written by a father to his son. जने बापा तांको पुओ को ए चिट्ठी लिखिसंती। Rewrite it changing verbs in brackets into their appropriate forms. अर्थात एठार जो ब्रैकेट भितर किछि किछि वर्ब अछि एगुडाकर appropriate form गुडा को आमे passive form रे बा आवश्यकीय फॉर्म रे को लिखिबा। तो डायरेक्टली हूँ बॉडी रू स्टार्ट करची। आई अंडरस्टैंड दैट द एनुअल डे फंक्शन ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू बी हेल्ड is going to be held on your school premises this evening. I tell that the governor तो ये हम I am told जेहेतु आम को प्रेजेंट नौचे I am told that the governor of our state has been invited has लगी तेणु आ पाखे आम बीन लगेदबा तो हैज बीन इनवाइटेड टू इनागुरेट द फंक्शन एंड टू गिव अवे द प्राइजेस टू द विनर्स। आई नो दैट यू सिक्यूर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास इन द लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो केम फर्स्ट इन द डिबेट एंड एसे कॉम्पिटिशन्स which were held तो ये were held at your school. You would certainly awarded देची एठी हमें लिखवा you would certainly have been awarded तो ये हबो have been awarded some prizes and medals for your merit and proficiency. I would have been very glad to see you receive prizes from the governor if I invite देची if I had invited कारण एठारे would have लगी तो would have been लगी थिबारु आम एटा को I had लिखवा I had been invited to the function and एठार केवल एठी बी अछि एटा को आम लिखि दबा been and been present there at such happy moments. Activity 4. The following is a part of a newspaper report. एठारे जो पैराग्राफ टी दिया जाइछि ए पैराग्राफ टी न्यूज़पेपर रे एक रिपोर्ट अटे। यूज द वर्ब सप्लाइड इन ब्रैकेट्स इन देयर अप्रोप्रिएट फॉर्म्स। ब्रैकेट रे एठारे मध्ये किछि किछि वर्ब दिया हिछि जाहाकू आमे सेमानकर अप्रोप्रिएट फॉर्म रे लिखिबा। 50 हाउसेस इन द खंडगिरी स्लम एरिया इन भुवनेश्वर बॉर्न लिखा हिछि तो एटा को आमे लिखि दबा हाउसेस जेहेतु अछि तेणु ये प्लूराल फॉर्म रे अछि जळी गला तो वेयर बॉन्ट बॉर्न रो हबो बॉन्ट वेयर बॉन्ट टू असेस अर्थात जली पाउंस हो गला लास्ट संडे ठीक अच्छे। 10 चिल्ड्रेन एंड 6 वोमेन ये मध्य वेयर बॉन्ट अलाइव। ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ द पीपुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय देची तो ये हबो वेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड वेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड in the fire. About 200 people were rendered homeless and 80 people एठी hospitalized अछि ए लिखवा हमें were hospitalized okay for treatment of their injury। एठी cause अछि बट एटा को हमें पासिव कर परिबा नहीं तो नॉर्मली एटा को लिखवा their injury caused जहा कि हेइथला in the fire। how the houses first caught fire ए जो घटनाटी किभली घटला घटनाटी कथा कहा जाइछि तेणु एठारे हमें सिंगुलर वर्ब को यूज करबा। is still shrouded in mystery तो ये shroud अछि एठी हमें ed लगे दबा in mystery।
Government's assistance for rehabilitation of these affected people is badly need ଦେଇଛି ଏଠି ଏଠି verb ଟା ଇଏ ତ ଏଠି ed ଲଗେଇଦେବା is badly needed at this hour. So that's all for today. See you in the next episode. Thanks for watching.